evening, everyone. Hello. How are you all? Yes. कितने लोगों ने सुबह का लेक्चर अटेंड किया 6 बजे? कितने लोगों ने सुबह 6 बजे अटेंड किया क्लास? कितने लोगों का डाउट्स है? कितने लोगों को डाउट्स है? सब लोग ने क्वेश्चन बैंक देखा, कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर्स चेक किए? वेरी गुड, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू न्यू टॉपिक. कल का एक दो तीन चीजें डेफिनेशन है, मैंने बोला था वो खत्म कर लेते, आगे जाते. राइट? So welcome everyone. I am Dr. Manali Shah and welcome to Noon Academy. How are you all? Yes. So before going, आज हम लोग ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसके पहले हमारा कल का एक टॉपिक छोटा सा बच्चा था, वो स्टार्ट करते हैं. यस, कल का एक छोटा सा टॉपिक बचा था, बायो पेटेंट, बायोपायरेसी. मैंने बोला ना दो डेफिनेशंस है. इसका इतना सा वेटेज है, पर इसमें से 1 मार्क के लिए पक्का आएगा ही आएगा. तो क्यों छोड़ना है? दो डेफिनेशन करने हैं हमको सिर्फ, क्यों छोड़ना है? राइट? एक एक मार्क इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए. यस. अभी यस, विल जस्ट डिस्कस दिस. लिसन नाउ, फर्स्ट थिंग, बायो पेटेंट. यस, नाउ लिसन. Sorry. Yes. Hi Adil. Can you all hear me clearly? यस. ओके, बायो पेटेंट क्या होता है? जो भी हमारे पास दवाई बन रही है, कोई भी नया मेडिसिन आता है, कोई डिस्कवरी होती है, कोई प्रोसेस बनाते हैं हम लोग मेडिसिन बनाने की, तो ये सब चीजों को ना पेटेंट कर देते हैं. पेटेंट मतलब अगर मेरी कंपनी है, मनाली मैम की कंपनी है, और मैंने समझो एक दवाई बना दिया कोरोना पे, सो आई कैन पेटेंट इट. तो किसी को भी मुझसे उसको बाय करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? नो वन कैन कॉपी दैट ऑन देयर ओन. दैट इज कॉल्ड एज बायो पेटेंट. यस. अभी बायो पायरेसी क्या होगा? पायरेसी मतलब चोरी, बराबर है? ये यस. बायो पायरेसी मतलब चोरी. तो चोरी क्या करेंगे? यस. देखो अभी ना इसमें 3 एग्जाम्पल्स है. एक होता है इन्वेंशन की चोरी. यस. देखो सब, ओके गाइस, कॉन्सेंट्रेट हियर. यहाँ पे क्या होता है, अभी यूएस ने क्या कर दिया, हमारी जो बासमती राइस है, सब लोग को पता है राइट, बासमती चावल, उसको ही थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके बोल दिया कि ये हमने नया चावल बनाया है टेक्समती करके, एंड ये चावल बहुत लॉन्ग ग्रेन है, इस लंबा लंबा चावल है, इसका स्मेल बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, ऐसा करके मार्केट में बेचने लगे. तो इसमें क्या हो गया, हम बासमती चावल हमारे पास तो जमाने भर से, राइट, टेक्समती तो चोरी बना है ना. तो दिस इज बायोपायरेसी. जब हमारा कोई प्रोडक्ट कोई दूसरा कंट्री क्या करता है, चोरी करके अपने नाम से भेजता है, दैट इज बायोपायरेसी. सो डेफिनेशन यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, आई हैव पुट द डेफिनेशन देयर. यस. और एक एग्जांपल है, टर्मरिक. हम लोग हल्दी वाला दूध कितने सालों से पीते हैं? यस. हम लोग हल्दी वाला दूध कितने सालों से पीते हैं? मेरे को तो मम्मी बचपन से पिलाती है, राइट, हमारे पास बहुत सालों से. बट अभी अभी कोरोना की वजह से क्या है, अभी अभी क्या हो रहा है, सब लोग बोल रहे हो कि हल्दी का दूध पियो, टर्मरिक लाटे पियो, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, राइट. सो यूएस ने क्या कर दिया, बोला ओके टर्मरिक में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसका मेडिसिन बना के बेचेंगे. दिस इज आवर इन्वेंशन, दिस इज आवर डिस्कवरी. तो दिस इज बायोपायरेसी, समझा? यस. तो उन्होंने क्या बोल दिया, हल्दी तो हम लोग ने, टर्मरिक इज वेरी नाइस, वेरी
व्हाट यू कॉल, पेन रिलीव करता है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, इट विल प्रिवेंट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो उन्होंने टर्मरिक की दवाई बनाना शुरू कर दिया. फिर इंडिया ने क्या किया, फाइट किया. इंडिया ने बोला ओके नो, दिस इज नॉट राइट. टर्मरिक हम लोग पुश्तों से हमारे यहाँ पे हल्दी वाला दूध पीते. सो टर्मरिक यू कैन नॉट हैव इट पेटेंटेड, तुम्हारे नाम पे उसका पेटेंट नहीं बना सकते. अंडरस्टूड? यस. लास्ट चीज, सेम थिंग हुआ नीम के साथ. नीम, नीम is again an Indian product, we use it in Ayurveda, but again it was biopirated and they told के okay ये नीम का पेटेंसी हमारा है और इससे हम लोग दवाई बनाएंगे, वो मार्केट में बेचेंगे, नीम की क्रीम बना के बेचेंगे. So these things are examples of biopiracy. और ये पक्का क्वेश्चन आएगा. यस, यस, पक्का ये क्वेश्चन आएगा. जो लोग लेट ज्वाइन हुए प्लीज गो थ्रू द वीडियो. ओके, आई होप सब लोग को बायो पेटेंसी और बायोपायरेसी समझा है. 2 मार्क क्वेश्चन हाथ में हमारे. यस, एक एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल. यस, पेटेंट रहता है ऑल ओवर. यस, सो वी हैव टू पे लॉट ऑफ मनी. उसका वो दवाई बाय करना है, उसका प्रोसेस हमको ट्राई करना है, तो बहुत पैसा देना पड़ता है. सो मेन तुमको बायोपायरेसी का डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. टेक्समती, क्योंकि वो टेक्सास में बना, यूएस के टेक्सास में. ठीक है, टर्मरिक और नीम, ऑल गुड. इतना ही कल बाकी था, आज हम लोग न्यू चैप्टर. यस, यस गाइस, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं प्लीज गो थ्रू द दिस थिंग वीडियो फॉर दैट पार्ट. ओके, वरना क्लास के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लास्ट 5 minutes. सो वी आर स्टार्टिंग विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. अगेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डिसीजेस है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट? यस. नाउ आज हम लोग इसमें से इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजेस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है. यहाँ पे इम्यूनिटी पे एक क्वेश्चन आएगा, एंटीबॉडी का डायग्राम वाला क्वेश्चन या स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आएगा. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यस, सो नाउ लिसन. इम्यूनिटी क्या होती है? हम लोग को मम्मी देती है ना हल्दी वाला दूध, क्यों देती है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कोई भी डिसीज को रेजिस्टेंस देने के लिए. अंडरस्टूड? कोई भी डिसीज को रेजिस्ट करने के लिए, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में एंटर करता है तो हमारी फाइटिंग पावर बढ़ाने के लिए. अंडरस्टूड? तो ये जो इम्यूनिटी हम लोग बढ़ाते हैं, वी कैन इंक्रीज इट इन डिफरेंट वेज. यस, यस, उसके उससे लड़ने के लिए. सो उसके वी कैन इंक्रीज इट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. नाउ दिस is called as immunology. Immunology क्या है? It is a part of science which will study the immune system. वो देखेगी कि हमारी बॉडी की आर्मी कौन है, हमारी बॉडी में बॉम्ब कौन बनाता है, जो बॉम्ब या मिसाइल बनाती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, उसका स्ट्रक्चर क्या है. समझा? इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो हाउ डू वी गो एंड किल इट, ये सब पढ़ते हैं. दैट इज इम्यूनोलॉजी. फाइन टिल हियर? यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. दिस थिंग विल कम टू दैट. 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है. एक होती है जो नेचुरली आती है, इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो नेचुरली आती है. तो दूसरी क्या हो गई? आर्टिफिशियल. यस, यस, तो कोई भी डिसीजेस नहीं होंगे. बट हमारी इम्यूनिटी, कल ही हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड पढ़ा, सब ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़े, तो वैसे ही हमारी इम्यूनिटी की बैंड बजे, राइट? यस, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज. वी हैव नेचुरल और innate, and second is artificial.
तो नेचुरल में क्या होता है, देखो नेचुरल में तुम जो भी एनी बैक्टीरिया कैन एंटर योर बॉडी, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा। यस, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा खुद का जो यस, व्हाट हैपेंड गाइस, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग? यस, ओके, आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द चैट। मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर चैट ओपन करती हूँ। यस, सो इनेट में क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली है, एट बर्थ है, डायरेक्टली हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, एंड इट रिमेन्स एज इट इज। जब एक बार वो बर्थ पे बनती है, वी हैव इट कंसिस्टेंटली टिल वी डाई, कंटिन्यूस वैसा ही रहेगा, एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स होता है, समझा? कुछ भी डैमेजिंग बॉडी में आया, कोई भी पैथोजन आया, सेम रिस्पॉन्स देगा, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। यस, नाउ योर वी डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम जैसे अभी कोरोना अगर किसी को नेचुरली हो गया है तो वो नेचुरल इम्यूनिटी से फाइट कर रहा है, बट अभी जो हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं उन लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से फाइट करेंगे, समझा? अंडरस्टूड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यस, नाउ नेचुरल इम्यूनिटी में, यस, नेचुरल इम्यूनिटी में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है। ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स that will protect, that will improve our immunity, natural immunity बढ़ाते जाएगा। तो सबसे पहले, यस, यस, सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स आएंगे पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी के अंदर, एवरीवेयर वी हैव एपिथेलियल सेल्स, राइट? एपिथेलियल सेल्स, अभी तुम लोग स्किन देखो, स्किन के ऊपर क्या है, पूरा स्किन के सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? अगर वुंड होता है, जख्म होता है, कट होता है, तो ही बैक्टीरिया को एंट्री मिलेगा, अंडरस्टूड? तो ही वो बैक्टीरिया को एंट्री मिलेगा। यस, so that's why epithelial tissue is so important. Everywhere it's a continuous tightly packed structure है, तो बैक्टीरिया, वायरस डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता। कोरोना को बोलते ना, अगर तुम्हारे हाथ पे वायरस है, नोज के पास लेके जाओ, मुंह के पास लेके जाओ तो एंटर करेगा, स्किन के पास से वो जा नहीं सकता, एब्जॉर्ब नहीं होता। ओके, यस, सो सेकेंड थिंग, sweat. Sweat has a lot of salt in it, so it will kill the bacteria. Yes, it will kill the bacteria. Any doubts? Next, और क्या क्या ये है हमारे पास मैकेनिज्म्स, ऑयल ग्लैंड्स। सो जो ऑयल का लेयर बनता है, सेबेशियस मतलब स्किन में हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स है ना, they will basically create a layer of oil, and this is bactericidal, मतलब कुछ भी बैक्टीरिया, फंगस अगर आता है तो उसको किल कर देगा। नेक्स्ट, म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम लोग ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, देखो सीलिया होता है, राइट? मोस्टली इट इज NaCl, यस, ओके, इट विल ट्रैप ऑल द डस्ट। उसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो खास सर्दी वगैरह देते हैं ना, सो इट विल थ्रो आउट एवरीथिंग, इट विल कॉज कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, इससे कोई भी पैथोजन अंदर आया है वो बाहर फेंक देंगे बॉडी ऑटोमेटिकली। किसको नहीं समझा? यस, ओके, ओके, सी हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए क्या है, स्किन है, सलाइवा, सॉरी स्वेट है,
स्वेट में क्या है, सॉल्ट्स है, सो इट विल किल द बैक्टीरिया ऑन द स्किन। फिर सबेशियस ग्लैंड्स में से सीबम आता है, ऑयल लेयर आती है। ऑयल लेयर क्या है, बैक्टीरिया और फंगस को मार देगा। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा क्या आता है बोलो, म्यूकस सिक्रीट होगा, यस, हेयर, कफ रिफ्लेक्स, स्नीज रिफ्लेक्स, ये सारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अभी मुंह के पास क्या है, सलाइवा, सलाइवा इज एसिडिक, ऑल द वजाइनल सिक्रीशंस आर एसिडिक, यूरिन होता है, इट विल किल, थ्रो द बैक्टीरिया आउट। सीमेन में क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल जिंक आयंस होंगे, हम लोगों ने पढ़ा था जिंक आयंस होते हैं, स्पर्मीन होता है। सो ये सब क्या है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, समझा, नेचुरल इम्यूनिटी समझा, विच इज देयर फ्रॉम बर्थ, इसके लिए हमको कुछ अलग करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, अदर देन दिस, ब्लड और टिश्यू में क्या होता है, ब्लड में क्या होगा, वी हैव a lot of a lot of chemicals, a lot of substances, a lot of proteins which are in inactive state। जैसे ही बैक्टीरिया आता है, जैसे ही कोई वायरस ब्लड में पहुंचता है, ये फटाफट से एक्टिवेट कर देंगे एंड दे विल स्टार्ट डैमेजिंग इट, अंडरस्टूड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये लाइन है, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स मैंने बोले ना, उसमें से एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये क्या करेगा, जो भी सेल्स में इंफेक्शन हुआ है उसके आजू बाजू एक लेयर बना देगा, सो दैट ये इंफेक्शन बाहर स्प्रेड नहीं होना चाहिए, बाकी सेल्स में नहीं जाना चाहिए, समझा। सो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, सी, इंटरफेरॉन्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। अगर ये सेल्स को समझो कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इंटरफेरॉन्स उसके आजू बाजू एक वॉल बना देंगे, इससे क्या होगा, यस, आइसोलेट कर देंगे, तो इससे बाजू वाले हेल्दी सेल्स को इन्फेक्शन नहीं होता, समझा, यस। उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास अपनी पूरी एक वाइट ब्लड सेल की आर्मी है, जो बैक्टीरिया पैथोजन सबको मारेगी। सो हाउ डू दे ईट दिस, सी, जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया है, द वाइट ब्लड सेल्स विल गो देयर एंड उसको फैगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब दे विल ईट इट, they will eat the whole bacteria, that is called as phagocytosis। इधर तक समझा। अभी ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके ऊपर है ना ऐसे एंटीजन्स होते, थोड़े प्रोटीन्स होते हैं, उसको जो पर्टिकुलर शेप देते हैं, तुम लोग को कोरोना में देखा होगा, सब लोग ने ऐसा वाला दिखाते, देखो, ग्लाइकोप्रोटीन्स। वैसे हर बैक्टीरिया का अपना अपना अलग शेप होता है, यस। वो प्रोटीन को बोलते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। हर बैक्टीरिया, हर वायरस का अपना अलग एंटीजन होगा, जैसे समझो इसका ये है, तो ये जब बैक्टीरिया उसको खाएगा, इट विल ईट इट, ब्रेक इट, और उसके जो भी एंटीजन है ना, उसको पूरा शो ऑफ करेगा, उसके पूरे सरफेस पे इट विल बेसिकली एक्सपोज दोज एंटीजन्स, समझा, ये पार्ट समझा है तुम लोग को, यस। सो WBC जो है फैगोसाइट्स, दे विल ईट द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया देखो, एक और बार बताती हूँ, ये बैक्टीरिया, और इमेजिन ये उसके, ऐसा नहीं होगा रोहित, रिकॉर्ड होता है, तुम नहीं कर पाओगे, रिकॉर्डेड लेक्चर तुमको मिलेंगे, यस। सो लिसन,
ये बैक्टीरिया जब इसको अभी फैगोसाइटोसिस किया, डब्ल्यूबीसी ने इसको जब खा लिया, तो क्या करेगा, उसकी बॉडी को पूरा ब्रेक कर देगा पार्ट्स पार्ट्स में, राइट। और जो उसका एंटीजन था वो ऐसे एक्सपोज करता है बाहर, शो ऑफ करता है उसका। अंडरस्टूड? यस, द एंटीजन्स आर एक्सपोज्ड। क्यों एक्सपोज करता है? क्योंकि हमारे पास और एक दूसरा टाइप का फाइटिंग सेल है डब्ल्यूबीसी में। एक तो ये आर्मी है जो एक्चुअली फाइट करती है, और दूसरी जो आर्मी है वो दूर से मिसाइल डालती है, वो दूर से एंटीबॉडीज भेजती है। समझा? वो दूर से क्या करेंगे, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मतलब अपने मिसाइल्स, अपने बॉम्ब्स है, एक जगह बैठेगा। यस, इतना सब होता है। उसका रीजनिंग अलग है। एक्सपोज का क्या होगा, आई टेल यू। ये जो तुम्हारे लिम्फोसाइट्स है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, उनको पता तो चलना चाहिए ना कि वो एंटीजन कैसा है, बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, राइट। सो द lymphocyte will actually observe this. I'm sorry, 1 minute please. Yes. Yes, lymphocyte will observe the antigen. It will, yes, Asta, study the antigen, and then it will make antibodies. कि ओके, इसको अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल एंटीजन समझो ऐसा है, तो वो एंटीबॉडी बराबर उसके उल्टा बना देगा। समझा? इट हैज टू सी, इट हैज टू ऑब्जर्व। तो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? Yes, lymphocytes will study the antigen and make the antibody. समझा अभी? Any doubts? Lymphocytes एकदम स्मार्ट सेल्स है, एकदम होशियार है। उधर जाके कुछ फाइट नहीं करेंगे, कुछ नहीं, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से अपनी मिसाइल बनाएंगे, बॉम्ब्स बनाएंगे और छोड़ देंगे। पूरी बॉडी में धमाका होता है, फुल बॉडी में एंटीबॉडीज धड़ाधड़ रिलीज होते हैं। अभी तुम लोग को पता है, यस, वाई शेप्ड। तुम लोगों को पता है वो रैपिड टेस्टिंग होता है, एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं कोरोना की टेस्ट के लिए, इमीडिएट रिजल्ट देता है वो, राइट। तो वो वही चेक करते हैं कि एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है। मस्त है, मस्त चैप्टर ही मस्त है, और टॉपिक भी अच्छा है। समझ में आ रहा है? ऑल गुड टिल हियर? तो एक बार क्विकली मैं रिव्यू दूं, पूरा बताओ क्या क्या हुआ अभी तक। हमारे बॉडी में कौन आया? पैथोजन। पहली आर्मी कौन जाके फाइट करती है? फैगोसाइट्स। ये जाके फाइट करेगी, इट विल ईट इट एंड इट विल एक्सपोज ऑल दी एंटीजेंस। मेक सेंस? एक बार ये एंटीजेंस ऑन इट सरफेस, एक बार ये एंटीजेंस उसने पूरे एक्सपोज कर दिए, यस, तो निगेटिव आता है, राइट। यही सारे डिफेंस मैकेनिज्म है ना, हमारी बॉडी की फाइटिंग मैकेनिज्म है। सो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? दे विल स्टडी द एंटीजन and make antibodies. Any doubts? कोई कंफ्यूजन है? अभी क्या होगा देखो, थोड़े एंटीबॉडीज पैथोजन को जाके मार देंगे, और बचा हुआ जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये क्या करेगा, अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। हम लोग कैसे, अभी तुम लोग लेक्चर पूरा तुम्हारे ड्राइव में स्टोर कर देते हो, राइट, गूगल ड्राइव पे वगैरह हम लोग स्टोर करते हैं। सिमिलरली थोड़े लिम्फोसाइट्स ये पूरा एंटीजन कैसा है, पैथोजन कैसा है, उसको एंटीबॉडी कैसा बनाना है, पूरा प्रोसेस को अपनी जीन्स में स्टोर कर देगा। अंडरस्टूड? यस, पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। कभी भी अभी ये पैथोजन रिपीट आता है, कभी भी ये पैथोजन वापस आएगा, हम लोग को ये करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बॉम्ब डाल देंगे उस पे। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग?
Yes. So lymphocytes what they will do, they will store the information, और इनको मेमोरी सेल्स बोलते हैं. कौन से सेल्स बोलते हैं? मेमोरी सेल्स. नहीं, आज तक कोरोना का प्रॉब्लम ये है कि द वायरस इज अ वेरी म्यूटेट क्विकली म्यूटेटिंग वायरस. दैट्स व्हाई इतना इफेक्टिव नहीं है. यस, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोइड सेल्स. ओके, एनी डाउट्स टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? इंटरेस्टिंग, इजी, मेमोरी सेल समझा है? वेरी गुड. इतना समझा मतलब इम्यूनिटी अच्छे से समझे अपना. ओके, विल जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट. Yes, we'll just go on to the next part. Yes, उसका जीनोम आरएनए है इसके लिए. वेरी गुड बुशरा. नाउ यू कनेक्टिंग द डॉट्स. म्यूटेटिंग डीएनए, म्यूटेटिंग जीन. चलो, तो यही चीज यहाँ पे हमने पढ़ी. क्या पढ़ा हमने? फैगोसाइटोसिस होता है. दे विल रिमूव द पैथोजन. लिम्फोसाइट्स विल कम. यस. और उसके अलावा क्या होता है देखो. आई विल गिव यू द होल रिकॉल, डोंट वरी. फीवर आता है. दिस इज अनदर नेचुरल मैकेनिज्म. जब भी इन्फेक्शन होता है फीवर आता है. क्यों फीवर आता है? इतना फीवर आएगा तो बैक्टीरिया जो है बॉडी में, या वायरस जो भी है, इट कैनॉट फंक्शन एट अ हाई टेम्परेचर. ओके, यस, अंडरस्टूड. इसके लिए बुखार आता है. इसके लिए बुखार मेडिसिन आइडियली लेनी नहीं चाहिए, बट बहुत ज्यादा हीट से हमको वीकनेस ना आए, इसके लिए मेडिसिन लेते हैं हम लोग. ओके, बट फीवर इज एक्चुअली अ वेरी हेल्पिंग मैकेनिज्म. यस. नाउ it will actually destroy the pathogen. Any doubts still here? And for viral it will stimulate. हेल्पिंग कैसे? बैक्टीरिया को मार देगा. अगर हबीबा बैक्टीरिया को, वायरस को इतनी हीट है तो उसको काम ही नहीं करने देगा, उसको डिवाइड ही नहीं करने देगा. जो बच्चा कुछ उसको मारेगा, इतनी गर्मी है तो. कोरोना, अगेन कोरोना में बहुत इश्यूज है. अलग ही चीज ही अलग है वो. ओके, नाउ सो हमारा मेन रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार फटाफट रिवाइज करते. पैथोजन अंदर आया, पहले आर्मी जाके उसको मारेगी. डब्ल्यूबीसी की फैगोसाइट जाएगी, मैक्रोफेजेस जाएंगे, किल करेंगे पैथोजन को. और क्या करेंगे? उसकी जो भी एंटीजन है उसको ऐसे सरफेस पे दिखाएंगे. जैसे ये दिखाता है, लिम्फोसाइट आके देखता है क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसका. आके वो उसको स्टडी करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज बनाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर मेरा एंटीजन ऐसा है तो एंटीबॉडी ऐसी बनाएगा. अगर मेरा एंटीजन ऐसा है तो एंटीबॉडी उसके हिसाब से उसको फिट होने वाली बनाएगा. समझा? ये कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. यस, डाउट स्टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज पूछो. यस, प्लीज आस्क योर डाउट. यस अश्विनी, यस. तो एंटीबॉडीज, यस, ये लिम्फोसाइट जाके पैथोजन को किल करेगा. यस, पैथोजन को किल करेगा. एनी डाउट्स? इसके अलावा थोड़े जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या करते हैं? वो मेमोरी सेल बनाते हैं. मेमोरी सेल बनाते मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है बैक्टीरिया के बारे में. यस, आई विल टेल यू दैट. वैभव, डोंट वरी. मेमोरी सेल में वो स्टोर करेगा. इट विल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन. यस, वो पूरा इंफॉर्मेशन याद करके रखते हैं. तो अगर वापस ये पैथोजन आएगा तो इमीडिएटली अटैक कर सकते हैं.
यस, सेकेंड इन्फेक्शन में इमीडिएटली अटैक कर सकते हैं। एंटीबॉडीज फर्स्ट टाइम बनने को 8 days to 14 days लगते हैं, 8 to 14 days लगते हैं। सेकेंड टाइम में 2 दिन में एंटीबॉडीज रिलीज हो जाती है, बिकॉज सिर्फ बनाना है ना, इतनी मेहनत तो करनी नहीं है। फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगा 8 to 10 14 days, 7 to 14 days डिपेंडिंग ऑन द डिसीज, और सेकेंड टाइम 2 days 3 days। ओके, नाउ along with that along with that we have acute phase proteins, not very important, टेंशन मत लो, नहीं आया ठीक है। बॉडी क्या करेगा, कुछ भी इंजुरी हुआ तो इमीडिएटली, तुम देखा है, अगर गिरते हो तो इमीडिएटली स्वेलिंग आ जाती है, दैट पार्ट बिकम्स रेड, इट स्टार्ट्स पेनिंग। यस, आई टेल यू दैट अश्विनी, वी विल डिस्कस एंटीबॉडीज, डोंट वरी। यस, सो ये जो सारे प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, इनको बोलते हैं अक्यूट फेस प्रोटीन्स। अक्यूट फेस प्रोटीन्स क्या बोलते हैं, अक्यूट फेस प्रोटीन्स। तो ये क्या करेगा, होस्ट को रेजिस्टेंस देगा, प्रिवेंट एनी फर्दर इंजुरी एंड हेल्प इन रिपेयर। अगेन, नहीं याद रहता है छोड़ दो, लोड मत लो, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये था नेचुरल इम्यूनिटी। सो नेचुरल में हमने क्या क्या देखा, एपिथेलियम, बॉडी की सलाइवा, सारी फ्लूइड्स, राइट। उसके अलावा हम लोग ने क्या देखा, फैगोसाइटोसिस होता है, राइट। यस, फीवर होता है, वेरी गुड। एसीपी अभी लास्ट में प्लाज्मा प्रोटीन्स वाला पार्ट देखा, लिम्फेगोसाइटोसिस, उसके बाद लिम्फोसाइट्स। और ब्लड में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं विच विल गिव क्विक रिस्पॉन्स। समझा नेचुरल इम्यूनिटी। एंड मेडिसिन नहीं करते ज्यादा कुछ, डोंट वरी। हेलो, यस, ऑल गुड। एंड दिस इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब कुछ भी आए रिस्पॉन्स कॉमन है। कोई भी है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया आए, वायरस, कोरोना का वायरस आए, एचआईवी वायरस आए, सबका रिस्पॉन्स सेम, धमाका देने का अंदर। ओके, सेकेंड इज अक्वायर्ड, जो हम लोग को बाद में मिलती है, अडेप्ट होके मिलती है। ये कब मिलेगी, वैक्सीनेशन से मिलेगी। अभी समझा, जिन लोग को वैक्सीन के पहले जो कोरोना हुआ उनको नेचुरल इम्यूनिटी आई, दैट वाज बेटर इम्यूनिटी। जिन लोग को अभी अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अभी वैक्सीन ले रहे हैं, हमारे दादाजी नाना जी सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं, राइट, अबाउट 60 पीपल, तो उनको अक्वायर्ड इम्यूनिटी दे रहे हैं हम लोग। यस, यस, एवरी वैक्सीन इज अक्वायर्ड। तो इसमें क्या होगा, हम लोग बॉडी में वीक या डेड पैथोजन डालते हैं, वीक या डेड पैथोजन डालते हैं। तो इसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स सेम है जो मैंने तुमको पूरा आर्मी का वर्किंग बनाया ना। यस, यस, सी अक्वायर्ड में क्या होगा, हमारी बॉडी में हम लोग वैक्सीन देते हैं जब, यस, वैक्सीन में हम लोग क्या डालते हैं, एक वायरस या वीक, हेलो, डेड बैक्टीरिया डालते हैं, अंडरस्टूड, वीक या डेड बैक्टीरिया डालते हैं। ये वीक या जो डेड बैक्टीरिया है, यस शिवानी, हेलो, ओके, प्लीज आस्क योर डाउट्स, आई विल एक्सप्लेन यू लास्ट। यस, देखो वैक्सीन जो लेते हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसको वीक करके डालते हैं, राइट। यस, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में WBC आएंगे, नेचुरल इम्यूनिटी देंगे। हेलो हेलो, हेलो मैम। हाँ हेलो, बोलो। हाँ एक्सप्लेन करो हाँ, ना मैम, एक बार एक्सप्लेन करके ये पढ़ाई। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी बेटा, आप आई थिंक लेट ज्वाइन हुए हैं, राइट। हाँ राइट, सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ हूँ मैडम, सिर्फ मैं। ओके, 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 सी
ये अभी जो मैंने पूरा आर्मी का फंक्शनिंग बताया, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। जो वैक्सीन आता है, यस, उसमें हम लोग वीक डेड बैक्टीरिया डालते हैं, तो बॉडी क्या करेगा, जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया है उसको खाएगा, राइट, उसको खाएगा। दैट इज फैगोसाइटोसिस। उसको खाने के बाद जो भी उसके स्ट्रक्चर्स है उसको एक्सपोज करेगा। सेम प्रोसेस है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी सेम है जो मैंने अभी बताया नेचुरल इम्यूनिटी के लिए। यस, फिर लिम्फोसाइट्स आएंगे एंड दे विल मेक एंटीबॉडीज। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग वैक्सीन में से खुद बैक्टीरिया डालते हैं, वहां पे हमारे पास नेचुरली बैक्टीरिया आता है कुछ गलत खाने से, यस, या एयर में से इन्फेक्शन कहीं से आता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अंडरस्टूड? यस। नाउ जो इम्यूनिटी होती है तुम्हारी, यस, इसके लिए बच्चों को वैक्सीन देते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी सारी एंटीबॉडीज रेडी है, उनके पास सारे सेल्स है, मेमोरी सेल्स रेडी है, तो कभी भी वो इन्फेक्शन हुआ दे कैन फाइट बैक। यस। सो एक्टिव इम्यूनिटी मतलब नेचुरल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो वायरस या बैक्टीरिया नेचुरली एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, और अक्वायर्ड में हम लोग वैक्सीन देंगे जैसे पोलियो, टीबी। अंडरस्टूड द डिफरेंस नाउ? यस, ये था एक्टिव। अभी पैसिव इम्यूनिटी पे जाते। मीजल्स मीन्स बच्चों को मीजल्स बेसिकली पूरे छोटे छोटे व्हाट यू कॉल फोड़े येतात ना, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे ये आ जाते, नॉट स्मॉल पॉक्स, काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। यस, पिंपल्स नहीं बट वैसे डिसीज होता है वो, समझ ला ना तेच। देखो, नेचुरल इम्यूनिटी पहली कौन सी थी, जो इनबॉर्न हम लोग को मिली बॉडी में, राइट, और दूसरी एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड कहाँ से मिली, वैक्सीन से मिली। समझा अभी? इतना ही पढ़ा है हमने और कुछ नहीं। यस, ये थी एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव होगी मदर्स मिल्क से, प्रेगनेंसी में से। इसमें ना हम लोग एंटीबॉडीज बनाते ही नहीं है। नो एंटीबॉडीज आर मेड, द एंटीबॉडीज आर नॉट मेड। वी विल यूज रेडीमेड एंटीबॉडीज, बाहर से बनी बनाई दवाई में से मिल जाएंगे। यस, सो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। हम लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट बॉम्ब डालते बॉडी के अंदर, डायरेक्ट वो एंटीबॉडीज ले लेते। यस, सो एग्जाम्पल क्या है, प्रेगनेंसी में मदर जो है शी विल गिव हर एंटीबॉडीज टू द फीटस। इसके लिए काफी बार मदर को डिसीज हुआ तो भी बेबी को नहीं होता। यस, नेक्स्ट इज कोलोस्ट्रम। सो द फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ जो होता है, फर्स्ट फ्यू डेज का जो मिल्क होता है, इट हैज अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज, इट हैज अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। यस, और उससे बेबी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, जब तक वो खुद स्ट्रांग ना हो तब तक उसको इम्यूनिटी मिलती है। समझा? बट अभी रेडीमेड चीज है, चाइनीज माल के जैसा, ज्यादा तो चलेगा नहीं। सो इट इज शॉर्ट लिव्ड। इसका इफेक्ट थोड़े दिन तक ही रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं रहता। नेचुरल इम्यूनिटी लाइफ टाइम रहेगी, पैसिव इम्यूनिटी थोड़े दिन। रेडीमेड चीजें नहीं चलने वाली, बराबर है। सो इट इज शॉर्ट लिव्ड। नहीं होती, दैट टाइम द मदर इज वेरी स्ट्रांग, वो खुद के लिए भी करती है, बेबी के लिए भी करती है, शी इज वेरी स्ट्रांग। यस, इसके अलावा आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, रेबीज अगर हो गया या स्नेक बाइट हो गया, यस, स्नेक बाइट हो गया, तो हम लोग रुकेंगे क्या नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होने को, 15 दिन रुकेंगे क्या? यस, नो, वी कैन नॉट वेट, राइट।
तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल देंगे बॉडी में। समझा डिफरेंस? यस। अंडरस्टूड एवरीथिंग, एक्टिव पैसिव। सीरम, सीरम मतलब क्या होता है, बेसिकली एनिमल्स में से उनके में एनिमल्स के पास जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बॉटल में लेते निकालते हैं, देते हैं। अभी तुम लोगों ने कोरोना में सुना होगा, देखो प्लाज्मा डोनर्स चाहिए बोलते हैं, देखो कि वी नीड सम प्लाज्मा डोनर्स, ये पर्सन को कोविड होके गया है। तो वो उसमें क्या करते हैं, जो बहुत सिवियर पेशेंट्स है उनको रेडीमेड एंटीबॉडीज देते दूसरे इंसान की। इसके लिए वो प्लाज्मा डोनर्स चाहिए होते हैं। यस, अंडरस्टूड। सो दैट इज अगेन अ शॉर्ट लिव्ड पैसिव इम्यूनिटी, एकदम इमरजेंसी है तो देंगे, हर किसी को नहीं देते बैठेंगे। ऑल गुड, अच्छे से समझा इम्यूनिटी सबको? किसी को कोई डाउट्स है? प्लाज्मा में तुम्हारे एंटीबॉडीज हो गए सना, इसके लिए यस, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है। ओके गुड। नाउ व्हाट आर द मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम? दो सेल्स है, हम लोग ने ऑलरेडी देखे, एक तो फैगोसाइटोसिस करने वाला सेल जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को खाएगा, यस, जो हमारी एक्चुअल आर्मी है, लिम्फोसाइट्स है। और दूसरा होगा लिम्फोसाइट्स, यस। अभी लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी मतलब जो बोन में बनते हैं, बोन में आई टेल यू दैट आंसर आलिया, मैं अभी वही पॉइंट पे जा रही हूँ। यस, यहाँ से मम्मी के ब्लड में होते हैं, वहां से कोलेस्ट्रॉल में जाते हैं। ओके, यस। सो बी मतलब बोन, सो बोन में जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे वहां मैच्योर होंगे, उसको बी लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। यस, कहाँ पे होंगे, बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब मैंने बोला था ना, बोन के अंदर एक कैविटी है जिधर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं। यस, तो वहां पे ही तुम्हारे फैगोसाइटोसिस के लिए सेल्स बनेंगे। यस, वहां पे ही बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। और थोड़े लिम्फोसाइट्स यहां से बाहर निकलेंगे और थाइमस में जाएंगे। थाइमस किसको याद है? थाइमस किसको याद है? हमने थाइमस किया था, रिवीजन वाली सीरीज में भी किया था थाइमस। यस, थाइमस किधर था? एंडोक्राइन ग्लैंड में था, याद है? हार्ट के पीछे, हार्ट और एओर्टा के बीच में, पीछे की तरफ, डोर्सल टू द एओर्टा। तो वहां पे थोड़े तुम्हारे जो लिम्फोसाइट्स है वहां पे जाएंगे एंड दे विल मैच्योर देयर। इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। समझा? सो देखो, लिम्फोसाइट्स कहाँ पे, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स है। एक लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ग्रो हो रहा है उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो थाइमस में मैच्योर हो रहा है उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। अभी समझा है? नहीं होगा, अपनी बॉडी जो भी डोनेट करोगे वो वापस बनाने में हेल्प करेगी, मतलब किडनी विडनी नहीं, बट ये बाकी चीजें। ओके गाइस, अभी टी लिम्फोसाइट के टाइप्स होते हैं। पहला होता है हेल्पर टी सेल्स, हेल्प करेंगे, किसको हेल्प करेंगे? बाकी के टी सेल्स को हेल्प करेंगे। यस, बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करेंगे। किलर टी सेल्स, किलर मतलब अटैक करेंगे, मारेंगे। किसको मारेंगे? बैक्टीरिया को मारेंगे। यस, they will destroy the bacteria, they will destroy the cancer cells. Yes, and
हाउ डू दे किल दिस? सी ये लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया होता है ना, उसकी सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल में होल कर देंगे, सेल वॉल में क्या करेंगे, ऐसे होल्स बना देंगे। तो होल्स बनेंगे तो क्या होगा, पूरा पानी अंदर जाएगा और ये बर्स्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाते हैं। तो ये जो होल्स है, स्टिल वी कैन ब्रेक इट, आधी से ज्यादा मेडिसिन सिर्फ यही करती है। तो ये जो होल्स बन होते हैं उसको परफोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफोरिन। यस। एक और बार बताओ। लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में होते हैं उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स। जो थाइमस में मैच्योर होंगे, थाइमस में जाके बड़े होंगे, उनको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में अभी 4 टाइप्स है। टी लिम्फोसाइट्स में क्या है, 4 टाइप्स है। पहले हेल्पर सेल्स है। हेल्पर मतलब क्या करेंगे, सिर्फ हेल्प करेंगे आजू बाजू वालों की। यस और नो? यस। यस तो भी बर्स्ट होगा, कुछ नहीं होगा उसको। किलर सेल्स, किलर टी सेल्स क्या करेंगे, दे विल किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कैसा किल करते हैं, उसकी वॉल में होल बनाते हैं, दे मेक परफोरिन इन द वॉल, ऑल्सो दे विल किल द कैंसर सेल्स। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है टी लिम्फोसाइट्स वाला। यस, दे विल जस्ट हेल्प अदर सेल्स, और कुछ नहीं करता है। सप्रेसर सेल्स, सप्रेसर सेल्स हमारी इम्यूनिटी को कम करेगा, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगा। ये क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगा। सो इट विल सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम। समझ में आ रहा है? क्यों करेगा? एलर्जी होती है, देखो जानवी, जब एलर्जी होती है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत हाइपर हो जाती है, तो उसको शांत करना पड़ता है ना, तब ये करेगा। यस, अंडरस्टूड नाउ? और लास्ट होगा मेमोरी सेल्स। जो मैंने अभी बोला, मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन एलर्जीज ओनली, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इन एलर्जीज ओनली, बट कभी कभी हमारी बॉडी ऐसा HIV वगैरह ऐसे डिसीजेस में भी ऐसे रिस्पॉन्स देती है। ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द 4 टाइप्स? कौन से 4 टाइप पे बताओ? HIV हम लोग अलग से पढ़ेंगे प्रज्ञा, डोंट वरी। यस, हेल्पर, किलर, सप्रेसर्स, मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तुमको 2 मार्क क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टी सेल्स? टी, टी लिम्फोसाइट्स के सेल से आ लिया, राइट? कंफ्यूजन है किसी को? प्लीज गो थ्रू द टॉपिक वन मोर टाइम, तो याद रहेगा ये। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। यस, सो लेट्स गो फर्दर नाउ। Okay, Alvira, I'll talk to them. Yes, I will talk to them. B lymphocytes क्या करते हैं? Not very important. B lymphocytes basically क्या करेंगे? They will produce copies. उसकी क्लोन बनाएंगे, एंड जो भी एंटीबॉडीज बना रहा है वो कंटिन्यूसली, बेसिकली बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है, टी बाकी आजू बाजू के काम करते हैं, राइट? यस, अंडरस्टूड?
यस, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ क्लोनिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब नंबर बढ़ाना, क्लोनिंग मतलब कॉपीज करना। क्लोनिंग सेल की होती है, एम्प्लीफिकेशन डीएनए के लिए करेंगे। यस, नाउ लिसन। नेक्स्ट होता है वैक्सीनेशन। तो हमने ऑलरेडी बोल दिया, यहाँ पे वैक्सीनेशन का डेफिनेशन और वैक्सीन का डेफिनेशन करके जाओ। वैक्सीन क्या होती है? बायोलॉजिकल मतलब दे कुड बी डेड बैक्टीरिया, उसका कोई प्रोटीन हो सकता है, वीक पैथोजन हो सकता है, या उसका कोई टॉक्सिन हो सकता है। कुछ भी हम लोग वैक्सीन बना के दे सकते हैं। समझा? तो वैक्सीन में क्या होगा? या तो डेड पैथोजन, वीक पैथोजन, उसका कोई भी प्रोटीन या शुगर, या फिर उसका जो भी टॉक्सिन बनाता है वो टॉक्सिन, ये वैक्सीन में देते हैं हम लोग। ओके, यस। एंड वैक्सीन सिर्फ इट इज डिफरेंट फॉर एवरी बैक्टीरिया, एवरी वायरस, इसके लिए हम लोग को इतने भर भर के वैक्सीन लेने पड़ते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट योर। एंटीबॉडी, इसका डायग्राम आएगा या फिर स्ट्रक्चर पूछेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा जो पैथोजन है उसके ऊपर क्या होती है? एंटीजन होती है, राइट? उसके ऊपर एंटीजन होती है। तो उसको अटैच करने के लिए हम लोग ऐसे बराबर एग्जैक्ट एंटीबॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी बनाएंगे। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, शेप तुम लोग को पता है सबको, क्या शेप है? वाई शेप्ड है, वाई शेप का होता है। और देखो इसमें क्या क्या होता है, दो हैवी चेन होती है। There are two heavy chains which are joined by disulfide bond. Fine. दो heavy chains which are joined by disulfide bond. उसके अलावा अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन पूछो। वहां पे दो लाइट चेन्स होती है, ये दिख रहा है लाइट चेन्स। We will revise it tomorrow, don't worry again. Yes, every antibody is Y shaped. Okay, उसके एंड में यहाँ पे एंटीजन को पकड़ेगा वो, यहाँ पे एंटीजन को जब पकड़ेगा एंटीजन बाइंडिंग साइट में, तो वो उसका लोकेशन, उसकी पोजीशन जो है ना चेंज कर सकता है। ये वाला पार्ट जो है ना दैट इज वेरिएबल, मतलब वो पार्ट चेंज हो सकता है। समझा? सो व्हाट डू वी हैव? टू हैवी चेन्स, किससे कनेक्टेड है? डाइसल्फाइड। इसका क्यों ऐसा रहता है? ताकि वो किसी भी चीज को पकड़ सके। देखो ये लाइट चेन्स, और फिर यहाँ पे जो साइट है ना एंटीजन बाइंडिंग साइट, चिमटा कैसे होता है? किसी भी चीज को तुम पकड़ सको वैसे। यस, पैथोजन के जैसे, पैथोजन का जो एंटीजन होता है उसके हिसाब से एंटीबॉडी बना सके। अंडरस्टूड? और यहाँ पे उसको हिंजेस होते हैं। हिंजेस का मतलब क्या है? जैसे दरवाजा हम लोग कहीं भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो वैसे ही ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, एंगल चेंज कर सकता है। अंडरस्टूड? यस, थैंक यू सो मच, आई होप समझा है। किसी को कोई डाउट्स है स्ट्रक्चर में? आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर, यू कैन जस्ट गो थ्रू द होल थिंग। सेम चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। यस, एनी डाउट्स? तो ये देखो, बोलो आदिल, प्लीज आस्क योर डाउट। यस, यस, ये देखो, ये दिख रहा है बीच वाला पैथोजन है। 1 मिनट आस्था, आई टेल यू। बीच वाला पैथोजन है, ये दिख रहा है, उसके ये पॉइंटी एजेस एंटीजन है, और वो एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडी बन रही है, राइट? तो उसके वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आर्म्स,
ये जो पार्ट है ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये नॉन वेरिएबल है। और यहाँ का स्ट्रक्चर वो चेंज कर सकता है, राइट, ये एंगल चेंज कर सकता है, तो वो वेरिएबल। यस, जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी ऑल्टर करेगा, अपना शेप चेंज करेगा। ये जो शेप चेंज कर रहा है वो होता है पैराट्रोपिक पार्ट, पैराट्रोप्स बोलते हैं उसको। एनी डाउट स्टिल हियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस। एपिटोस का मतलब क्या है? जो तुम्हारा एंटीजन का अरेंजमेंट है उसको एपिटोस बोलेंगे। यस, जो तुम्हारा ये बैक्टीरिया है समझो, रही उसका एंटीजन ऐसा है, तो ये एपिटोस हो गया। ओके, विल डू द स्ट्रक्चर, 2 minutes. एनी बैक्टीरिया वायरस जिससे इन्फेक्शन होने वाला है, कोई भी फंगाई, एनीथिंग इज अ पैथोजन। उसकी स्पैन लाइफ डिपेंड करता है कौन सा डिसीज है, कितना सिवियर है, और वो प्रोटीन्स है, एंटीबॉडी, उसकी लाइफ एज सच नहीं है, प्रोटीन्स है। कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज होती है? देर आर मेन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बट उसके ऊपर से कितनी भी टाइप के अलग अलग एंटीबॉडीज बनाएगा, जितने तुम्हारे डिसीजेस, बैक्टीरियल, वायरसेस, जितनी उनकी वैरायटी है, जितना एक्सपोजर मिला उतनी बनाएगा। अंडरस्टूड? यस। सीरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सीरम के कौन से एंटीबॉडीज है। वी विल डिस्कस दिस एंटीजन पार्ट, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कल रिवाइज करेंगे, चलेगा? यस, ऑल गुड। टुमारो वी विल रिवाइज दैट, वी विल डू 3 to 4 डिसीजेस, और फिर क्विज। संडे को क्विज होगा, टॉपिक में टेलीग्राम पे डालती हूँ। ओके, हम लोग ने लास्ट चैप्टर कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी पे होगा। यस, ओके। एनी अदर डाउट्स गाइस? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? कल सुबह 6 बजे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। कल सुबह 6 AM क्वेश्चन बैंक सीरीज चलेगी, उसमें हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करेंगे। यस प्रीति, हेलो। विच चैप्टर आरशी? विच चैप्टर? थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस है, कल करेंगे हम लोग वो। ओके, यस, थैंक यू गाइस। प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू जॉइन द सेशंस। यस। मैम हमारा केमिस्ट्री और बायो का लेक्चर एक ही टाइम पे रहता है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। केमिस्ट्री का लेक्चर और बायो का लेक्चर एक ही टाइम रहता है मैम। आई नो, पर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अभी, थोड़े दिन का बात है, क्वेश्चन बैंक वैसे भी खत्म हो जाएगा। यस, ठीक है मैम। थैंक यू। हेलो, हेलो, हेलो। गुड इवनिंग मैम। हाय आदिल। मैम मतलब कल जो लेक्चर रहेगा वो पूरा टॉपिक रहेगी, ओवरव्यू रहेगा? कल सुबह हाँ। क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, यस, यस रोहित। हेलो, यस रोहित, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलो। मैम जैसे मैं बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? क्या? रिकॉर्डिंग सेशन। रिकॉर्डिंग सेशंस आपने नून ऐप देखा ना, तो वहां पे ना 12th वाली पेज पे जाओगे ना, ग्रुप पेज पे, वहां पे लर्न करके एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसके अंदर उस पे क्लिक करो, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक ओके है, मैम, चलेगा, थैंक यू। थैंक यू। यस, सॉरी गाइस, टाइम का आई नो, थोड़ा दिन का बात है। यस, हेलो, हेलो, हेलो प्रज्ञा। प्रज्ञा, आई थिंक योर फोन इज ऑन म्यूट और समथिंग, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है।
अश्विनी, लिम्फोसाइट मतलब WBC का पार्ट होता है। WBC के जो 5 टाइप्स पड़े हैं ना ब्लड में, उसका एक टाइप होता है। ओके, यस, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। कल सुबह 6 बजे सब लोग मुझे अटेंड चाहिए वहां पे 6 o'clock। यस, बाय बाय। आलिया, कोलेस्ट्रॉम हार्मोन नहीं है, कोलेस्ट्रॉम ही मिल्क है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ बोलो मैम। मैम बोलो। टेस्ट कब है? संडे को कितने बजे? बायोटेक्नोलॉजी पे MCQ टेस्ट होगा। यस, यस मैम, संडे को। या संडे को सेम टाइम। अल्फिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो रिलीज होगा, वो ब्रेस्ट के पास आएगा, फिर ब्रेस्ट उसकी कमांड पे कोलेस्ट्रॉम बनाएगा और कोलेस्ट्रॉम रिलीज करेगा। समझा? यस सना, हो गया, आज ही खत्म हो गया। यस, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स थोड़ा सा आई थिंक बाकी है, आई डोंट, वो कल खत्म हो जाएगा। चलो।